नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए आप, बैटल। ऑल राइट, बैटल से शुरुआत हो रही है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है, डिस्टेंस। ओके। तीसरा कार्ड आया है, बैलेंस। एंड फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज डोमिनेंस। क्या बात है, आज तो बहुत ही मतलब देखा जाए तो शुरुआत ही अगर आप देखें तो बैटल के कार्ड से हुई है, और जो एंडिंग हो रही है वो डोमिनेंस के कार्ड से हो रही है। तो अब हम इन चारों कार्ड्स को एक साथ सबसे पहले देखते हैं, इनकी जो ऊर्जा है ये किस ओर इशारा कर रही है। सो फ्रेंड्स, आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, ये कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहा है कि अब धीरे धीरे जो हवा का रुख है वो बदल रहा है। यानी मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो पहला कार्ड आया है बैटल का, इसकी जो ऊर्जा है ये एक साफ इशारा कर रही है कि आपके जीवन में इस समय किसी न किसी फ्रंट पर एक ऐसा बैटल आप कहीं ना कहीं लड़ते आ रहे हैं, जो आपके लिए भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटे, आप डटे रहे। और आज एक ऐसा समय आ चुका है कि जो ये पूरी की पूरी जो हवा है एक विपरीत डायरेक्शन में बहनी अब शुरू हो चुकी है। यानी अभी तक जिन लोगों को लग रहा था कि वो आपके ऊपर प्रेशर बनाकर, आपके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाकर या आपको आइसोलेट करके आपको टारगेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनका ये सपना अब बिखरता हुआ, टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जहां बैठकर आपकी बुराइयां होती थी, उन्हीं महफिलों में अब कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें, यानी आपके आपके पक्ष में ऐसी पॉजिटिव बातें कुछ लोगों के द्वारा बोली जा रही है, जो आपके दुश्मन सुनने के लिए रेडी नहीं है, उनसे सुना नहीं जा रहा है। क्योंकि देखिए, कोई कितने दिन तक झूठ बोलेगा, एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है और एक समय होता है। हमेशा किसी एक ही इंसान का पक्ष सुनते सुनते हर कोई
शक करने लगता है कि भाई आप अपनी स्टोरी में तो अपने आप को हमेशा सही बता रहे हो और अगले को गलत बता रहे हो, लेकिन रियलिटी क्या है? तो कहीं ना कहीं उस रियलिटी को जब लोगों ने जानने की कोशिश की या कहीं ना कहीं से बातें अपने आप सामने आने लगी, तो वहीं पर कुछ लोगों ने ऐसी बातें आपसे रिलेटेड आपके पक्ष में रखनी शुरू की जो आपके दुश्मनों को बिल्कुल भी नागवार गुजरा, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई महफिल ऐसी जमी थी, इनकी कोई मीटिंग ऐसी थी जहाँ पर ये अक्सर आपकी बुराइयाँ करते थे, अक्सर आपके खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते थे कि ये तो ऐसे हैं, इनके परिवार वाले ऐसे हैं, मतलब उल्टी सीधी बातें आपके बारे में, फैमिली मेम्बर्स के बारे में बदनाम करने के लिए। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों ने या किसी एक शख्स ने ऐसी बात आपके फेवर में बोल दी कि इनका मुंह धुआं हो गया। इसका कहने का ये मतलब है कि ये बिल्कुल मतलब इनके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग कह सकते हैं आप सिचुएशन रहा होगा, क्योंकि इन्होंने कभी ये उम्मीद की ही नहीं थी कि जहाँ ये इतने समय से बुराइयां करते आ रहे हैं और लोग बड़े प्यार से सुन रहे थे, मज़े ले रहे थे, वहाँ अचानक से ये कौन आ गया जो आपके बारे में अच्छाई बोलने लगा, या उनके नोन लोगों में से ही जो ऑलरेडी उनको जानते हैं, जो उनको पहले सपोर्ट करते आ रहे थे, उन्हीं में से किसी ने आपके बारे में कुछ ऐसी पॉजिटिव बात बोल दी जो इनसे सुनी नहीं जा रही है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कैसे मतलब संभव है? ये जो कार्ड है बैटल का, ये साफ इशारा दे रहा है कि आपके जीवन में आप कह सकते हैं ये जो जंग है, ये अंदरूनी जंग भी चल रही है और बाहरी रूप से जो इस समय दुश्मन बन के बैठा है, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य रहा हो या फिर कोई आपके घर ख़ानदान में है, पड़ोसी है या कोवर्कर है जहां आप अपना काम करते हैं, साफ दिख रहा है कि पहले आपने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि ये शख्स आगे चलकर मेरा इतना बड़ा दुश्मन बन जाएगा या बन जाएंगी। तो ये मेल फीमेल जिनकी भी ऊर्जा है, ये साफ दिख रहा है कि इन्हें आपसे जलन तो बहुत है, लालच भी है, कुछ ना कुछ इनका अपना मकसद है, कोई ऐसा बेनिफिट इनका जुड़ा हुआ है जो ये जिसके पीछे जिसके कारण से ये सारा जो सारी जो राजनीति, सारी जो पॉलिटिक्स की गई है आपके अराउंड, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, इसमें काफ़ी समय से ये सब कुछ चला आ रहा है। हो सकता है पहले आपको पता ना रहा हो, लेकिन बाद में जब खुलकर ये सारी चीज़ें आपके सामने आई तो ये आपके लिए भी आप भी कहीं ना कहीं शॉक हो गए रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। देखिए, जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड को तो मैं एक चीज़ यहाँ समझ पा रहा हूँ, इस कार्ड की ऊर्जा साफ बता रही है कि आपकी तरफ आपकी जो तारीफ़ें हैं वो सुनते ही कुछ लोगों के अंदर कंपैरिजन और कंपटीशन की जो आग है, जो भावना है, वो जैसे जाग गई। क्योंकि ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है कुछ लोगों के लिए कि वो आपकी अच्छाई कैसे लोग गा रहे हैं या अच्छाई कैसे बोली गई आपके फेवर में, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भरी महफिल में जब आपकी बात निकली तब किसी शख्स ने ओपनली आपकी किसी क्वालिटी की तारीफ़ कर दी। हो सकता है उसने कहा हो कि आप मुश्किल समय में भी जिस तरह खुद को आपने संभाला, अपने परिवार वालों को संभाला, और लोगों को संभाला, ऐसी बात बोलने पर ही कुछ लोग बिल्कुल जल गए। और स्पेशली वो लोग भाई जो नहीं सुनना चाहते आपके बारे में अच्छाई। जिस तरह अपना आप काम करते हुए आपने सिचुएशन को संभाला, या जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते रहे और आपने इनके आगे घुटने नहीं टेके, यही सारी बातें इनके अंदर आग की तरह जैसे फैल गई कि भाई कैसे कोई ये तारीफ़ इनकी कर रहा है। और ये बात सच है कि आपने साफ दिख रहा है इन कार्ड्स को जब मैं देख रहा हूँ कि कितनी भी बुरी सिचुएशन आई आपने इनके आगे घुटने नहीं टेके, और ये वही चाहते थे लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। और यही बात अब जब किसी ने इनके उस भरी महफिल में बोल दी तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और हो सकता है उस शख्स ने ये भी बोला हो कि भाई आपने लाख कोशिश की लेकिन आप फिर भी जो उससे हासिल करना चाह रहे थे या उनको आप झुकाना चाह रहे थे तो ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा है, वो तो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। या हो सकता है आपने इनको पूरी तरीके से इग्नोर भी कर दिया हो, ब्लॉक भी कर दिया हो सकता है आपने बातचीत पूरी तरीके से बंद कर दी हो इनसे, तो वो भी एक जलन का कारण है। और जब इन्हीं सारे पॉइंट्स पे किसी ने इन बातों को उठा दिया इनके सामने तो जैसे पूरा मतलब आप ये जान लीजिए जैसे पूरी आग लग गई। देखिए, यही सारी बातें कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब ये सारी बातें आपके फेवर की जो चीज़ें जब ये बोली गई इनके सामने तो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। देखिए, बैटल का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके विरोधियों के मन में
तुरंत एक जैसे इनर फाइट शुरू हो गई जैसे ही इन लोगों ने ये सारी बातें सुनी। बाहर से शायद इन्होंने उस समय रिएक्ट इतने ज़ोर से नहीं किया, हो सकता है इन्होंने हंस के उस चीज़ को साइड लाइन कर दिया हो, नॉर्मल दिखने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर इनके अब ये सवाल इनको खाए जा रहा है कि भाई इनकी इतनी तारीफ़ क्यों हो रही है। और यहाँ जो जेलसी है वो सिर्फ आपकी सक्सेस से नहीं, उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से है कि दूसरे लोग भी अब आपकी वैल्यू पहचान रहे हैं, और जिस इमेज को ये मतलब आपके खिलाफ आपकी जो इमेज है जो ख़राब करना चाह रहे थे लोगों के दिलो दिमाग में, उसी इमेज को किसी और ने सबके सामने और मजबूत कर दिया। मतलब विपरीत हो गया ना, ये तो कहाँ आपकी इमेज ख़राब करना चाह रहे थे, और जब बाहरी लोग ही ये बात बोलने लगे, अच्छा आपकी अच्छाइयाँ गिनाने लगे, तो सीधी सी बात है ये उस चीज़ में असफल हो गए, विफल हो गए। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए अब आते हैं दूसरे कार्ड पे, तो देखिए यहाँ डिस्टेंस का कार्ड आया है, और अब ये जो डिस्टेंस का कार्ड है ये बहुत डीप मैसेज दे रहा है। मुझे लगता है कि आपके और इन विरोधियों के बीच इमोशनल या प्रैक्टिकल डिस्टेंस पहले से बन चुकी है। कुछ लोग आपसे दूर हैं लेकिन उनकी जो नज़र है वो अभी भी आप पर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूरी ने आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं की, बल्कि शायद और बढ़ा दी है। हो सकता है कि आपकी एब्सेंस में आप मतलब आप बिकॉज ऑफ प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी एब्सेंस में आपका ज़िक्र ज़्यादा हो रहा है, बल्कि और उस जगह मौजूद भी मतलब जो लोग हैं उनसे ही उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि आपके बारे में इतनी मतलब कुछ लोग पॉजिटिव बातें करने लगेंगे। ये उनके लिए बहुत शॉकिंग है। फिर भी आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके काम या आपकी किसी अचीवमेंट की चर्चा ज़रूर हुई है जो आपने रिसेंटली हासिल किया या कुछ किया है अपने लाइफ में, पास्ट बीते कुछ महीनों में। किसी ने ऐसी बात कह दी है जिसने बाकी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस इंसान को वो लोग इतना गलत समझ रहे थे, शायद उसकी रियलिटी कुछ और ही है। अब धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही हैं। जो लोग अभी तक इनकी बातों पर विश्वास कर रहे थे, अब उन्हें भी धीरे धीरे ये समझ आने लगा है कि यहाँ कहानी कुछ और है और हमें कुछ और बताया जा रहा है। आपके जो विरोधी हैं, जब मैं उनकी ऊर्जा देख रहा हूँ इस कार्ड से, तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा इन लोग की ऊर्जा रेस्टलेस नज़र आ रही है। ये दूर रहकर भी जानना चाहते हैं कि आपके बारे में, कि मतलब क्या लोग कह रहे हैं, क्या बातें लोग कर रहे हैं आपके बारे में, कौन आपकी तरफ है, कौन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन हमारे अगेंस्ट हो गया है। तो अभी कहानी पलट रही है, तो ये सब कुछ इनके लिए, ये जो नई डेवलपमेंट है इनके लिए बहुत बड़ा एक शॉक है। सबसे गहरी बात यह है कि आपको अपनी तारीफ़ साबित करने के लिए वहाँ मौजूद रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों। आपकी जो रेपुटेशन है उसी ने आपकी जगह दूसरों के द्वारा वो बातें मुंह से लोगों के निकल गई जो शायद आप भी नहीं बोल पाते। तो एक तरीके से ये अच्छा ही हुआ, आपके फेवर में हो गया बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो आपने दूरी बनाई है ना ऐसे लोगों से, ये बहुत अच्छा किया, और ये डिस्टेंस ऐसे ही मेंटेन करके रखना है इन लोगों के बीच में और अपने बीच में, क्योंकि ये उस लायक नहीं है कि आप वापस से इनको अपने जीवन में अपने साथ जोड़ सकें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो साथ में रहकर फिर आपका उल्टा नुकसान ही करने की कोशिश करेंगे, जैसे इन्होंने पास्ट में किया है। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि ऐसे लोगों से दूरी बना लिया। बात करते हैं अब बैलेंस की। तो दोस्तों इसके बाद ये जो बैलेंस का कार्ड आया है, ये कार्ड इस पूरी रीडिंग का एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने आपकी तारीफ़ की उसने इमोशन में बहकर कुछ नहीं कहा, उसने बहुत बैलेंस्ड और सोच समझकर आपकी बात रखी। शायद उसने आपकी अच्छाई के साथ ये भी माना हो कि आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आपके इंटेंशंस, मेहनत या कैरेक्टर में कुछ ऐसा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि उसकी बात का जो असर है वो ज़्यादा हुआ है इन लोगों के ऊपर। और ये वो व्यक्ति हो सकता है जिसकी बात की लोग मतलब एक मतलब बिलीव करते हैं लोग उनकी बातों पर। ये कोई एल्डरली पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई सिर्फ आपकी तारीफ़ पर तारीफ़ ही करता तो विरोधी उसे बायस कहकर मतलब टाल सकते थे, लेकिन यहाँ किसी ने फैक्ट्स और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी वैल्यू बताई। और बैलेंस का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके बारे में जो गलत नैरेटिव बनाया गया था आपके दुश्मनों के द्वारा, अब उसने
मतलब उसके सामने दूसरा जो साइड है वो भी सामने आने लगा है, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा। लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अभी तक भरोसा करने मतलब करते आ रहे थे, लेकिन अब उसके सिवा उनको अब समझ में आ रहा है कि भाई आपको ऐसे जज करना बहुत गलत था। कुछ लोग अब इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनकर आपको जज करना एक बहुत बड़ी गलती थी, और यही आपके विरोधियों के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन इस समय बन चुकी है। क्योंकि जब लोगों की सोच बैलेंस्ड होने लगती है, तब मैनिपुलेशन का जो खेल है, उसका जो असर है, वो अपने आप ख़त्म होने लगता है, और यहाँ पर वही दिख रहा है। अब बात करते हैं डोमिनेंस की। दोस्तों, ये जो आखिरी कार्ड है डोमिनेंस का, इसकी जो एनर्जी है ये सबसे पावरफुल है। यहाँ डोमिनेंस का मतलब किसी को दबाना नहीं है, यहाँ बात है प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट की। आपकी तारीफ़ करने वाला जो शख्स है वो कहीं ना कहीं उस महफ़िल में ऐसा व्यक्ति था जिसकी बात का लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, भरोसा करते हैं। इसीलिए उनके जो शब्द हैं वो हवा में उड़कर ख़त्म नहीं हुए, मतलब उनको इतना लाइटली नहीं कि भाई ये तो ऐसे ही बोल रहे, बहुत सीरियसली लोगों ने लिया है। बल्कि लोगों के दिमाग में ये बातें बैठ चुकी हैं जो भी आपके बारे में बोला गया, और सोचने पर एक बार के लिए हर किसी को उन्होंने मजबूर कर दिया इन बातों ने। जो भी आपके अगेंस्ट लोग थे मौजूद, वो तो भाई शौक में चले गए, और उनके लिए यही सबसे बड़ा शौक है कि भाई ये तारीफ़ कैसे कर रहे हैं इनकी। ये तो उन्हें कभी भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। कभी इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये व्यक्ति आपकी इतनी ओपनली अप्रिसिएशन करेगा इनकी महफ़िल में, और हो सकता है कि ये उसे न्यूट्रल समझते रहे हों, या उन्हें लगता रहा हो कि वो कभी आपके फेवर में नहीं बोलेगा। लेकिन अब उसी व्यक्ति ने आपकी क्वालिटी सबके सामने रख दी, तो कुछ जो चेहरे हैं उन चेहरों की चमक वही फीकी पड़ गई। डोमिनेंस का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपकी ऊर्जा अब ऐसी स्टेज पर कहीं ना कहीं पहुंच रही है जहां हर जगह खुद को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ बैटल्स आपकी प्रेजेंस से ही कहीं ना कहीं, जैसे आप वहाँ थे भी नहीं, सोचिए तब भी खाली बस आपकी बात क्या हुई, ना रहते हुए भी देखिए आप ही के जीत का परचम लहरा रहा है वहाँ पर। यानी आपके फेवर में बातें हुई, और जलने वाले जो जो ये सोच कर बैठे थे कि वो आपके खिलाफ और भी नैरेटिव बिल्ड करेंगे, उनका सब कुछ मतलब सारा सपना चकनाचूर हो गया। तो देखा जाए तो जो ये जो डोमिनेंस की एनर्जी है, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रही है ये कार्ड, इसकी ऊर्जा, कि इस समय आप डोमिनेट कर रहे हैं। वहाँ भले फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं थे, फिर भी देखिए आपकी चर्चा क्या छिड़ी, आप ही का पक्ष डोमिनेट करने लगा, भले ही आप वहाँ मौजूद नहीं थे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो देखिए होता है ना कि जो सच्चाई है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जब तक खुद ना जाए उस जगह पर अपनी बात रखने, तब तक लोग सुनेंगे नहीं या मानेंगे नहीं। बल्कि इनफैक्ट मैं तो देख रहा हूँ कि अब आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन आपको गलत समझता है कौन सही समझता है, क्योंकि आपको पता है अपने अंदर कि क्या सच है क्या झूठ है। इसीलिए अब आप किसी को एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे हैं, और यही कारण है कि धीरे धीरे अब यूनिवर्स खुद जो सच्चाई है वो हर जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां आप नहीं भी मौजूद हैं वहां देखिए आपसे रिलेटेड बातें हो रही हैं, और अपने आप सच्चाई सामने आ जा रही है। और जो दुश्मनी करने वाले बैठे हैं उनका मुंह खुद लोगों के सामने धुआं हो जा रहा है, खुद दिखाने लायक वो नहीं बच रहे हैं। तो जो भी है दोस्तों, यहाँ देखिए मैं यही कहूँगा, ये यूनिवर्स का न्याय है जो होना ही चाहिए था। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके परिवार, आपके घर पर एक ऐसा आशीर्वाद, एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। और दोस्तों ये इस नेम इनिशियल में हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस शहर से वीडियो को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है एन, देन दिस इज एच, उसके बाद है यहाँ पर ई, देन वी हैव आर, क्यू, जी, के,
एंड यू। ये रहे आज के नेमिनेशंस दोस्तों। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।